बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल ख्वाब और ताबीर। नाजरीन, आज जो ख्वाब हम डिस्कस करेंगे वो है इस्प यानी कि घोड़ा। नाजरीन, ख्वाब के हवाले से मैं एक बात क्लियर करती जाऊं कि ख्वाब में घोड़ा देख लेना एक ताबीर नहीं है। मुख्तलिफ ख्वाबों की मुख्तलिफ ताबीरें होंगी। ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे कि किस शख्स ने ख्वाब में अगर घोड़ा देखा है तो वो उसने घोड़े के साथ वहाँ पे किन हालात में देखा है या कौन सी सिचुएशन थी या घोड़े के साथ क्या सिचुएशन उसने देखी है, उस सिचुएशन के हिसाब से तबीर होगी। खाली कह देना कि जी घोड़ा देखा है तो खुशी मिलेगी या इज़्ज़त मिलेगी या मर्तबा मिलेगा, नहीं, खाली ये तबीर नहीं होगी। हर ख्वाब की डिफरेंट तबीर होगी। तो आए हम डिस्कस करते हैं कि मुख्तलिफ सिचुएशंस में किसी ख्वाब की तबीर क्या हो सकती है। नाजरीन, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अरबी घोड़े के ख्वाब में देखना दलील, बुजुर्गी और इज़्ज़त और जाह की निशानी है। और अगर देखें कि अरबी घोड़े पर बैठा है और घोड़ा फरमा बरदार उम्मती है यानी सरकश या उसके अंदाज में कोई फसाद या एक जो नेगेटिविटी होती है वो नहीं है, फरमा बरदार है, तो इज़्ज़त और बुजुर्गी ज़िंदगी में हासिल करेगा। इसी अंदाजे के मुताबिक हासिल करेगा जिस कदर अरबी घोड़ा उम्दा होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि घोड़ा लिया है लेकिन अरबी घोड़ा नहीं है या किसी ने उसको दिया है और उस पर बैठा है तो शर्फ और बुजुर्गी ज़रूर पाएगा, मगर घोड़े की नस्ल के हिसाब से। अगर अरबी है तो ज़रूर वो घोड़े को पाएगा और उस पर सवारी करेगा तो बहुत इज़्ज़त और मर्तबा हासिल करेगा। मगर अगर घोड़ा अरबी नहीं है, किसी और नस्ल से है, तो उसी हिसाब से बुजुर्गी में कमी होगी। और अगर देखे कि घोड़े के सामान में कमी है, मसलन जीन या नम्द या लगाम नहीं है, तो दलील है कि उसी हिसाब से बुजुर्गी और इज़्ज़त में नुकसान उठाएगा। यानी लगाम वगैरह नहीं है और जीन नहीं है और घोड़ा आप कह सकते हैं कि नंगा है, उसके ऊपर बैठने के जो एक होता है सिस्टम वो नहीं है, तो वो उस हिसाब से उसको नुकसान पहुंचेगा, उसकी इज़्ज़त और बुजुर्गी या जो माशरे में उसका एक स्टेटस या एक जो पोस्ट है उसमें उसे नुकसान यानी उससे वो नीचे आ जाएगा। हज़रत मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अगर कोई शख्स देखे कि बरहना घोड़े पर बैठा है तो दलील है कि उसको मुसीबत और गुनाह ज़्यादा होगा। यानी मुसीबत और गुनाह उसको ज़्यादा होगा अगर वो देखे कि वो एक खाली या नंगे घोड़े पर बैठा है और उसके ऊपर कोई साजो सामान नहीं है। और अगर देखे कि घोड़ा किसी दूसरे का है तो घोड़े वाले का यही हाल होगा। यानी अगर वो देखे कि घोड़ा किसी दूसरे का है और वो बिल्कुल नंगा है, उसके ऊपर कोई साजो सामान नहीं है, तो फिर ये होगा कि उस शख्स जो घोड़े का मालिक है उसके इज़्ज़त में या जो माशरे में उसकी रिस्पेक्ट है उसमें कमी होगी, उसे ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात देखनी पड़ सकती हैं। अगर देखे कि घोड़ा बरहना है यानी नंगा है, उसके ऊपर जीन लगाम वगैरह नहीं है, मगर मती है यानी सरकश नहीं है, उसके अंदाज में कोई सरकशी नहीं है और मती है, तो ये भी बुजुर्गी की दलील है। अगर देखे कि घोड़े पर सवार है और घोड़ा छत या दीवार पर खड़ा है, यानी वो किसी पगडंडी पर नहीं है, किसी ऐसी जगह पे है जो ब्लॉक है, छत या दीवार ये जहाँ पे ट्रैवल नहीं हो सकता, तो इस चीज़ को इस चीज़ से ये दलील है कि उसकी इज़्ज़त में कमी होगी या उसे मुश्किल और तकलीफ़ देखने को मिल सकती है।
हज़रत करमानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि अगर अपने आप को घोड़े पर बैठा हुआ देखे तो दलील है ऐसा काम करेगा जिस पर लोग गवाही देंगे, और अगर देखे कि इस पे स्याह पर बैठा है तो दलील है कि ऐसा काम करेगा कि माल और सरदारी पाएगा, और अगर देखे कि जर्द घोड़े पर बैठा है तो दलील है कि थोड़ी बीमारी देखेगा। अगर देखे कि घोड़ा पीले रंग का है या जर्द रंग का है तो बीमारी से इसको दलील किया जा सकता है। और अगर देखें कि घोड़े से उतरा है तो दलील है कि इज़्ज़त और मर्तबे से गिरेगा। अगर देखें कि घोड़े से उतरा है तो इज़्ज़त और मर्तबे में कमी आएगी। अगर देखें कि बरहना घोड़े से उतरा है तो दलील है कि गुनाह और मुसीबत से बचेगा। और अगर देखें कि हथियार लगाकर घोड़े पर बैठा है तो दलील है कि शराफत और मर्तबा बिला रुकावट पाएगा और दुश्मन पर फतह मिलेगी। अगर देखें कि हथियार लगाकर घोड़े पर बैठा है तो उसे जो भी ज़िंदगी में कोई मुश्किल या तकलीफ़ है वो उससे नजात पाएगा और दुश्मन पर उसे फतह हासिल होगी। और अगर ये देखें कि घोड़े को जंग के लिए दौड़ाता है, जंग की खातिर जा रहा है, दलील है कि उससे गुनाह होगा और घोड़ा दौड़ाने के कदर पर दहशत और खौफ देखेगा। जिस कदर घोड़ा दौड़ाएगा उसी कदर दहशत और खौफ देखेगा। अगर देखें कि घोड़े पर बैठकर मस्जिद की तरफ गया है, अगर नाज़रीन देखें कि घोड़े पर बैठकर मस्जिद की तरफ गया है तो दलील है कि उसमें किसी तरह की खैर नहीं, लेकिन अगर घोड़ा वहाँ से बाहर लाए तो खैर है। यानी अगर घोड़े पर बैठकर मस्जिद की तरफ गया है तो उसमें किसी तरह की खैर नहीं है, लेकिन अगर घोड़ा वहाँ से बाहर लाए तो खैर है। और अगर घोड़े को अपने से बातें करता हुआ देखे तो इस चीज़ की दलील है कि कोई ऐसा काम करेगा कि लोग बहुत ज़्यादा हैरान होंगे। और अगर देखे कि बेगाना घोड़ा उसके घर या गली में या कूचे में आया है तो दलील है कि कोई शरीफ आदमी उसके घर या कूचा में आया है और घोड़े की कदर कीमत के मुताबिक मकाम करेगा। और अगर देखे कि घोड़ा उसके कूचे से बाहर गया है तो दलील है कि कोई मर्द शरीफ उसके कूचा में से गायब होगा या वो रहलत फरमा कर सकता है या खालकी हकीकी से मिल सकता है। अगर घोड़ा उसके कूचे से उसकी घर से बाहर गया है या गली से बाहर गया है तो इस चीज़ पे है कि कोई आदमी जो है कोई वो रहलत फरमा सकता है या अपने खालकी हकीकी से मिलेगा। तो नाजरीन आज उम्मीद है कि घोड़े के बारे में मैंने जितनी तबीरें बताई हैं वो दिन की रोशनी के हिसाब से मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद है कि जिस किसी ने जो भी ख्वाब देखा होगा हर लिहाज से यहाँ पे आपको तबीर मिल जाएगी। तो नाजरीन अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे लाइक के ऑप्शन को क्लिक करके बटन को दबा के मुझे अपनी पसंदीदगी का इजहार करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं और से और ज़्यादा इस पे काम कर सकूं। बहुत शुक्रिया।